एक और जहां इन दिनों कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीत काठेड़ और कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार अहिर के बीच घमासान मचा हुआ है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया सहित अन्य मंच पर बयान दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से संसदीय प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ने गांधी भवन में कांग्रेस नेताओं को एकता का पाठ पढ़ाते हुए भाषण दिया। सुनिए क्या बोली सुश्री मीनाक्षी नटराजन। आज 10 साल और 1 दिन के बाद पुनः हम लोग यहाँ पर मिले और मैं एक बात और कह सकती हूँ कि इन 10 सालों में हमारा एक संबंध बना, हमारे बीच एक पारिवारिक वातावरण बना। 10 साल पहले मैं जब यहाँ गांधी भवन के लिए आई थी तो मैं ठीक से न तो गांधी भवन और न यहाँ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और नेताओं को पूरी तरह से जानती समझती थी। मैं आप लोगों के बीच बहुत अनजान थी। आप में से काफ़ी लोग उस समय मुझे मैडम भी कहकर संबोधित करते थे और पिछले इतने समय में वो संबोधन बदलकर एक दीदी का संबोधन कब हो गया मुझे भी पता नहीं चला, शायद आप लोगों को भी पता न चला। लेकिन हम सब ने एक पारिवारिक वातावरण में काम करना शुरू किया। ये भी सही है कि जब मैं 5 साल सांसद रही तो मेरा भी वो पहला अनुभव था और कई चीज़ें तो मुझे आप लोगों ने सिखाई। कई चीज़ों में हमको समय नहीं मिला कि हम उसको ठीक कर सकें। ये भी सही है कि हमारे पास प्रदेश में सरकार नहीं थी तो हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत सारी परेशानियों को चाहते हुए भी हम दूर नहीं कर सके। और एक ये भी सही बात है जिसको खुलेआम मैंने हमेशा स्वीकार किया है, तो ये तो अपना घर है, यहाँ स्वीकार करने में भी कोई परेशानी नहीं है कि मेरी अपनी कार्यशैली में भी बहुत फर्क था। मैं आप सबके साथ एक कामकाजी संबंध महसूस करती थी, लेकिन आज वो संबंध एक पारिवारिक संबंध हुआ। और अगर अब मैं तीसरी बार आपके बीच में चुनाव लड़ने आई हूँ, सामल सिंह जी ने एक बात की, शुरुआत के दौर में क्योंकि आप में से सबके साथ वैसा संबंध नहीं था तो अनेक और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भी आकर सहयोग किया, उन सबका भी पूरा सम्मान है। लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि ये जो तीसरा चुनाव मुझे लड़ने के लिए अवसर मिला है, ये चुनाव तो मैं आप ही के भरोसे लड़ रही हूँ। मैंने जिन सब से भी आज मेरी बातचीत हुई, क्षेत्र के सब तकरीबन वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई, मैंने उन सब से कहा कि मैं तो केवल और केवल आपके जिम्मे हूँ और आप सब लोगों को ही इस चुनाव को लड़ना है। कोई प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता अकेले, और हर लोकसभा का चुनाव कार्यकर्ता ही लड़ते हैं। मैं तो मानती हूँ 2009 का चुनाव अगर हम जीते तो आप लोगों के कारण जीते। 2014 अगर हारे तो उसमें मैं नहीं मानती हूँ कि आप में से किसी के भी परिश्रम में कोई कमी थी। पूरे देश में एक अलग तरह का वातावरण था और मैं ये भी मान सकती हूँ कि मेरे अपने अंदर कई कमियां रही होंगी, लेकिन आप में से किसी के अंदर कोई कमी नहीं थी। इस बात को मैंने हमेशा सार्वजनिक तौर पर भी कहा है और अभी तो हम परिवार में हैं तो मैं उसको दोबारा दोहराऊं तो उसमें कोई तरह से वो बात गलत नहीं हो। उसी तरह से इस बार के विधानसभा के चुनाव की बात हो, किसान आंदोलन की बात हो, पदयात्राओं के जरिए लोगों में जन जागरण फैलाने का काम रहा हो, आप में से कोई कभी पीछे नहीं रहे। और मैं तो नाम लेकर भी कह सकती हूँ, लेकिन नाम लेंगे लंबा समय होगा, लेकिन आप में से सब साथियों ने, सब वरिष्ठ लोगों ने हमेशा बहुत ही सदाशयता के साथ मेरी गलतियों की अनदेखी भी की है और पूरे मन से हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है और मुझे अपनाया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैंने भी अपनी ओर से आप में से कभी किसी के भी प्रति आपकी किसी भी शिकायत को या आपके किसी भी भावना को कभी भी उसको एक अलग रूप में नहीं लिया। हमेशा ये माना कि परिवार में हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और हम सबको एक दूसरे की गलतियों और खामियों को देखते हुए, ठीक करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। और आप में से सब लोगों ने आज अपनी भावनाएं व्यक्त की। कुछ हमारे साथी भाइयों ने जिला कांग्रेस के प्रति भी अपनी भावना व्यक्त की। मेरा तो हमेशा से मानना रहा है और आदरणीय काफेड़ साहब आपको भी कहना चाहती हूँ, क्षमा वीरस्य भूषण। और हम सब एक दूसरे को क्षमा करें। हम सबसे ऐसा कोई नहीं होगा शायद जो गलतियों से न्यून हो। हम सब में छोटी मोटी वैमनस्य की बातें रही होगी, लेकिन अब हम सब आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं।
हमारे लिए दो बातें बहुत महत्व की हैं। एक तो राष्ट्रीय जो स्तर पर जो लड़ाई है वो तो है ही। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी लड़ाई ये है कि हम इस देश को 15 उद्योगपतियों और मोस्ट पावरफुल जो हैं उनसे मुक्त करके इस देश को 120 करोड़ के जो इस देश के निवासी हैं सत्ता उनको वापस लौटाना चाहते हैं। ये लड़ाई हमारी है और यही लड़ाई हमारी भी है। और इस लड़ाई को मैं हमारे अपने परिप्रेक्ष्य में भी जोड़ना चाहता हूँ। नीमच के साथ अगर सौतेला व्यवहार होगा तो उसको हम सहन नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मंदसौर का अन्याय है। मंदसौर और नीमच दोनों हमारे लिए और जावरा हमारे लिए, तीनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। सबका बराबरी से विकास होना चाहिए और हम सबको मिलकर इस लड़ाई को आगे लेकर के जाना है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। आप में से काफ़ी साथियों ने, देवेंद्र भैया ने भी और अन्य सब साथियों ने, आदरणीय सेठी जी ने तो उसका बहुत स्पष्ट रूप से कहा, नंदू भैया ने कहा कि कैसे ये लड़ाई किस तरह की दो ताकतों के बीच में है। सदियों से रही है और सभी तरीके से हम काम करते रहे, लेकिन हम जब क्रांति की बात करते हैं तो वो क्रांति अन्याय के खिलाफ है, वो क्रांति गरीब और शोषित को उसका अधिकार दिलाने के लिए, और वो क्रांति भी सच्चाई के साथ। हमारी जो स्ट्राइक होगी वो सच्चाई की स्ट्राइक होगी और हम सर्जिकल स्ट्राइक जो करते हैं उसमें भी सत्य के औजार से करते हैं और हमारे नेता भी ऐसे ही लड़ाई को लड़ते रहे। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। चुनाव कोई भी आसान नहीं होता है। मैं हमारे संगठन को लेकर के कई सुझाव आए, ये बिल्कुल सही है कि असेंबली के चुनाव में हम सबको कहीं ना कहीं लग रहा था कि हम जीत हासिल करें। नीमच जिले को लेकर के तो मैं मंदसौर जिले से ज़्यादा आश्वस्त हूँ। मेरे को लगता था कि हम हो सकता है सभी सीटों में अच्छा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमियां रह गई होंगी। उसका विश्लेषण पिछले दिनों हम सब ने किया है कई बार। अब हमारे सामने चुनौती है कि हम उसका दोहराव नहीं करते। हमने अपनी कमियों को देख लिया, जो बहुत अच्छी बात है। अब हम दोहराव उसका नहीं करें और उसको बैठ करके हम देखें कि हम कैसे कैसे कहाँ किस वरिष्ठ का हम मार्गदर्शन लें, कहाँ कमियाँ हैं तो उसको हम ठीक करें। और मैं बिल्कुल, आदरणीय सेठी जी ने भी यहाँ कहा, नंदू भैया ने भी कहा, काठेड़ साहब ने भी कहा, नाथू सिंह जी ने भी इस बात को रखा, उमराव भाई ने भी रखा था। एक बात और कहना चाहती हूँ, कराड़ा जी को कोट भी किया सेठी जी। मेरा तो हमेशा का ये तजुर्बा रहा है कि चुनाव में प्रत्याशी के साथ कितना ज़्यादा गाड़ियों का जुलूस चल रहा है, इसके आधार पर कभी जीत नहीं। मेरे को मेरे दोनों चुनाव का अनुभव है। पहले चुनाव में भी हम 2 ही गाड़ियों में जाते थे। एक गाड़ी में कुछ प्रमुख नेता लोग हमारे साथ होते थे, क्योंकि हम वर्कर्स को भी यूनिटी का मैसेज देना चाहते हैं और जो बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब को भी मालूम है, डॉक्टर साहब भी पूरे चुनाव में साथ रहे। दूसरे चुनाव में भी मुझे अच्छी तरह याद है कि गाड़ियों के काफिले के कारण न तो हम जीत हासिल करते हैं, न तो हमको उसके कारण वहाँ के लोगों को कोई असर पड़ता है। और इस चुनाव में नंदू भैया तो साथ में थे, सत्तू भाई भी थे। हमको सबको याद है जिन जिन गाँवों में जितना ज़्यादा जुलूस हुआ उनमें कोई परिणाम में विशेष उसका प्रभाव दिखाई नहीं दिया। बहुत सारे जगह पर ऐसी स्थितियाँ रही, तो हम लोग स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर सके, सेक्टर के और मंडलम के कार्यकर्ताओं को वहाँ पे रखें और जैसी उनका सेक्टर खत्म हो उनको अगले सेक्टर में हम नहीं लेके जाएं। आपने मुझसे कहा कि कुछ लोग मनासा भी जाते हैं, जावत, बिल्कुल सही कहा। और आपने देखा होगा कि इसलिए पिछले दिनों मैंने कोशिश की कि कोई भी ना जाए, लेकिन करूँगी कि आज कहीं ना कहीं नीमच ठगा हुआ महसूस कर रहा है और ये आप ही लोगों के माध्यम से और ज़्यादा उजागर हुआ है और इस बात को हम लोगों तक रखेंगे। मैं कभी किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाने में विश्वास नहीं रखती। आप सब जानते हैं कि मैंने राजनीति में हमेशा एक गरिमा को बनाए रखने में विश्वास रखा है, लेकिन अगर नीमच के साथ सौतेला व्यवहार होगा तो उसकी अनदेखी नहीं हो सकती। ने हमेशा से ही इस तरह की बातें की है, लेकिन हम सब जानते हैं कि 14% आरक्षण भी कांग्रेस ने दिया और 27% आरक्षण की जो मंशा है वो भी मध्य प्रदेश सरकार की बिल्कुल स्पष्ट है। हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाया, मुझे भी इसकी जानकारी है, लेकिन कांग्रेस की जो चुनी हुई सरकार है उसकी मंशा स्पष्ट है और हम इसकी लड़ाई करेंगे। 50% से ज़्यादा दे नहीं पाएंगे तो किस तरह से पॉसिबल होगा? सवाल ये पैदा होता है कि इसके विषय में देश भर में गंभीर चिंतन होना जरूरी है। आबादी में जो सब लोगों का मिलाकर जिन को आज आरक्षण मिल रहा है
और उसमें उन गरीब लोगों की भी बात शामिल है जो कि प्रभुत्व संपन्न वर्ग से है, जो सवर्ण समाज से है, जिनके को भी 10% आरक्षण देने की बात कहीं ना कहीं हुई है। ये सारी बातें संविधान के स्तर पर पुनः विवेचना की है और उस पर होनी चाहिए। छोटा मोटा मतभेद है और उस पर भी आज आपने देखा कि विराम लग चुका है। जब एक बात और कहना चाहती हूँ, हमारा दल लोकतांत्रिक है और उसमें सब लोग अपनी अपनी वैचारिक जो असहमति है उसको व्यक्त करते ही रहे हैं, उसका उनको लोकतांत्रिक अधिकार है। और आज सबके सबने ये तय कर लिया है कि हम लोग जो अब हमारे सामने चुनौती है, जो वैचारिक चुनौती है, उस वैचारिक चुनौती के आगे अब हमारे बीच कोई मतभेद राजकुमार अहीर ने मीडिया में जो बयान दिया चला रहे थे आपके खिलाफ, वो पार्टी अंदर प्रणाली के चलते हमें हार का सामना करना पड़ेगा। राजकुमार भाई की जो भी विचार रहे हों उसके बारे में हम लोग निश्चित तौर पर उनकी सारी बातों को देखते हुए ही हम लोगों ने ये तय किया कि अगर किसी के बीच भी कोई भी जेन्युइन बात होगी तो उसको हम निर्णय करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे। मैं और अब एक सवाल किया कार्यकर्ताओं ने, अहिंसा मेरा बिल्कुल अटूट और बिल्कुल बिना डिगाने वाला अड़ीग मत है कि हम अहिंसा के रास्ते पर ही चलकर चुनाव